जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का सिर्फ 300 लाइक का टारगेट है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का 26वां और सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक रहा। दोस्तों आज आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें आपस में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केआरओल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केआरओल ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम दिल्ली को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दो सलामी बल्लेबाज केआरओल और डिकॉक के रूप में मैदान में उतरे। इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन जोड़ना शुरू करते हैं। इसी बीच दिल्ली की ओर से पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं खलील अहमद। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पर ही डिकॉक को एलपीडब्ल्यू फंसा लेते हैं, जिसे डिकॉक के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स का अपना पहला विकेट खो देता है, जिसे डिकॉक 13 बॉल में 19 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों लखनऊ की ओर से आप डिकॉक की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं पाडिक्कल। खासकर दोस्तों केआरओल बहुत अच्छा फॉर्म में आज नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन दोस्तों दिल्ली की ओर से नए बल्लेबाज को ज़्यादा समय तक टिके न रहे, यही योजना बनाई और अपनी योजना में पूरी तरह कामयाब भी हुए। दिल्ली की ओर से पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से खलील अहमद। खलील अहमद आते ही 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर से पाडिक्कल को एलपीडब्ल्यू फंसा लेते हैं, जिससे पाडिक्कल केवल 6 बॉल पर 3 रन ही बना पाते हैं और दिल्ली को पावर प्ले में 2 विकेट अपने नाम कर लेते हैं। तो पाडिक्कल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क स्टोनिस। केआरओल और मार्क स्टोनिस एक के बीच एक अच्छी साझेदारी हो, यही टीम को उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों दिल्ली की ओर से पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही मार्क स्टोनिस को ईशांत शर्मा के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे मार्क स्टोनिस केवल 10 बॉल पर 8 रन ही बना पाते हैं। दूसरी ओर से केआरओल दोस्तों एक पहाड़ की तरह खड़े रहे और अपनी टीम को एक बेखूबी संभालते हुए नजर आए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अब मार्क स्टोनिस की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं पूरन, लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव की इसी ओवर की अगली बॉल पर ही वो पूरन को बोल्ड कर देते हैं, जिससे पूरन बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अब बल्लेबाजी करने आते हैं दीपक हुड्डा। दूसरी ओर से दिल्ली के गेंदबाज बहुत हैवी हो रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप बल्लेबाज अभी वापस डगआउट में भेज चुके थे। दूसरी ओर से केआरओल पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन दोस्तों कब तक। दिल्ली की ओर से पारी का 10वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही केआरओल को ऋषभ पंत के हाथों कैच थमा देते हैं। छठ हो चुके केआरओल 22 बॉल पर सिर्फ 39 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 10 ओवर में 77 रन पर ही 5 विकेटें खो देता है। केआरओल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं दोस्तों बडोनी। दीपक हुड्डा और बडोनी ने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना चाहा, परंतु दिल्ली की ओर से पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं ईशांत शर्मा। 12वें ओवर की लास्ट बॉल पर ही दीपक हुड्डा को डेविड बोन के हाथों कैच थमा देते हैं, जिसे दीपक हुड्डा जो है वो 13 बॉल पर 10 रन ही बना पाते हैं। दीपक हुड्डा की जगह दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं कुणाल पांड्या। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से बडोनी लगातार गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे और स्कोर बोर्ड को अच्छा करने में लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों दिल्ली की ओर से पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार। 13वें ओवर की लास्ट बॉल पर ही कुणाल पांड्या को ऋषभ पंत के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे कुणाल पांड्या जो है 4 बॉल पर 3 रन ही बनाकर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों कुणाल पांड्या की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं अरशद खान। धोनी और अरशद खान ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी जोड़ना शुरू की और दोनों ने बल्लेबाजों 77 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन दोस्तों मिलकर अपनी टीम को 160 रन तक पहुंचाया। और दोस्तों 8 विकेट के लिए अब तक आईपीएल इतिहास में ऐसी साझेदारी पहले कभी नहीं हुई थी। जैसे बडोनी जो है 35 बॉल पर 54 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी खेली और अर्शदीप भी 16 बॉल में 20 रन बनाए। लेकिन दोस्तों दिल्ली को जीतने के लिए अब 118 रन की जरूरत थी। 118 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पे उतरे। जी हाँ दोस्तों, इन 2 बल्ले
बाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक चेंज टारगेट के लिए एक अच्छी शुरुआत देने के लिए पूरी जिम्मेदारी तो थी। जी हाँ दोस्तों, इस बार दिल्ली कैपिटल की ओर से डेविड वॉर्न और पृथ्वी शॉ दो सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लाइव नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं यश ठाकुर। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर ही डेविड वॉर्न को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिससे डेविड वॉर्न 9 बॉल पर 8 रन ही बना पाते हैं। डेविड वॉर्न की जगह दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क गुर्ग। पृथ्वी शॉ और मार्क गुर्ग ने मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर एक और अच्छी साझेदारी जोड़ी। पृथ्वी शॉ बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं रवि बिश्नोई और 7वें ओवर की लास्ट बॉल पर ही पृथ्वी शॉ को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिससे सेट हो चुके पृथ्वी शॉ 22 बॉल पर 32 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं, जिससे दोस्तों पृथ्वी शॉ की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। मार्क गुर्ग और ऋषभ पंत दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाया गया। दोनों ने मिलकर एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। ऋषभ पंत और मार्क गुर्ग दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं नबील। 15वां ओवर की चौथी बॉल पर ही अरशद खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसे दिल्ली की एक महत्वपूर्ण विकेट खो देता है। मार्क गुर्ग 35 बॉल पर 55 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं, जिससे दोस्तों मार्क गुर्ग जो है की जगह अब बल्लेबाजी करना आते हैं स्टॉप्स। दूसरी ओर सेट हो चुके ऋषभ पंत आज 6 लगाने के पूरे मूड में उतरे थे, लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से रवि बिश्नोई। 16वां ओवर तीसरी बॉल पर ही ऋषभ पंत बिना बॉल समझे हुए अपनी क्रीज छोड़कर आगे चले जाते हैं, जिसके कारण विकेट के पीछे बैठे हुए केएल राहुल के द्वारा वो स्टंप आउट हो जाते हैं, जिससे ऋषभ पंत जो है 24 बॉल पर 41 रन की एक ना भूलने वाली अस्मरणीय पारी खेल जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद अब दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं होप। स्टब्स और होप ने मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, बड़े आसानी से अपनी टीम को 19 ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही इस महामुकाबला अपने नाम कर लिया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स 6 विकेट से ये मैच जीत गई और लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा।